Yes, the topic is DNA replication. रेप्लिकेशन का क्या मतलब है? इट मीन्स डुप्लीकेशन। कोई भी चीज जब डबल होती है, डबल से और डबल होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। किसी भी चीज का उससे बढ़ जाना। एक ऑर्गेनिज्म में एक से दो, दो से चार, चार से छह, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? रेप्लिकेशन। तो यहाँ हम किस चीज की रेप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी द रेप्लिकेशन ऑफ DNA, which is the genetic material in most of the living organisms. हाँ जी, इसके बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया था? वॉटसन क्रिक ने 1953 में बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। डीएनए रेप्लिकेट किस तरह से करता है, किस मैनर में करता है? सेमी कंजर्वेटिव मैनर में। कंजर्व का मीनिंग होता है वैसे का वैसा रह जाना, लेकिन यहाँ कंजर्वेटिव के साथ कौन सा वर्ड लगा हुआ है? सेमाई। सेमी कंजर्वेटिव मतलब जो पेरेंटल डीएनए है, हाफ पेरेंटल डीएनए नेक्स्ट प्रोजेनी में जाएगा, और जो हाफ डीएनए होगा वो नया बनेगा, नया कॉम्बिनेशन का बनेगा। हाफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन और हाफ न्यू न्यू कॉम्बिनेशन। इस तरह के रेप्लिकेशन को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। हाँ जी, जो डॉटर डीएनए है, इट हैज वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड इट हैज वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, इसलिए इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। क्योंकि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, जिसमें से एक स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ बिल्कुल मैच करता है, और जो दूसरा स्ट्रैंड बनता है वो बिल्कुल नया बनता है। और नया कैसे बनता है? बाय चार-गर्ब्स रूल। हाँ जी, इस ये होता किस तरह से? बोथ द पेरेंटल स्ट्रैंड्स दे फर्स्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। दोनों स्ट्रैंड्स हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। एंड ईच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। जैसे ये दोनों हैं, इसमें से सेपरेट हो गए, ये वाला स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड की तरह काम करेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगा, और इसके अराउंड एक नया स्ट्रैंड बनेगा। वो किस तरीके से बनेगा? बाय अप्लाइंग द चारगर्भ रूल। चारगर्भ रूल क्या कहता था? एडेनिन के साथ थाइमिन बाइंड करेगा, थाइमिन के साथ एडेनिन, और कितने बॉन्ड्स होंगे, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे इन दोनों के बीच में? डबल बॉन्ड्स। ए विद टी डबल बॉन्ड, टी विद ए डबल बॉन्ड, जी के साथ सी, और सी के साथ जी, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स। तो इस तरह से जो पेरेंटल टेम्पलेट है उसके अराउंड नया स्ट्रैंड बन जाएगा। किस मेथड से? चारगर्भ रूल को अप्लाई करके। इसी तरह से ये जो दूसरे वाला स्ट्रैंड था, इसके अराउंड भी एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा, अगेन बाय अप्लाइंग चारगर्भ रूल। तो वन इज पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन इज न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। इसीलिए इस तरह की रेप्लिकेशन को हम कहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। इसका एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ है, ये 5 मार्क्स में आ जाता है आपको एग्जाम में, 5 मार्क्स में। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मेजर्स एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट आएगा ही आएगा, और इनडायरेक्ट फॉर्म में आता है। ये भी मैं आपको बताऊंगी इसका क्वेश्चन कैसे सेट होता है। हाँ जी, मिजल्स एंड स्टॉल, बोथ द साइंटिस्ट इन 1958 क्या किया इन्होंने? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। किसके ऊपर? एक बैक्टीरिया है ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिससे इन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, हाफ पेरेंटल एंड हाफ न्यू कॉम्बिनेशन। जो एक्सपेरिमेंट है इसमें इन्होंने क्या क्या किया वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने ई कोलाई को एक ऐसे मीडियम में रखा जिसके अंदर इन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम कौन सा रखा? अमोनियम क्लोराइड। किसके ऊपर ई कोलाई को फीड कर रहे हैं? अमोनियम क्लोराइड में। लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड है उसका जो नाइट्रोजन है वो कौन सा लिया इन्होंने? दे टुक द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप था वो कौन सा था? N15। N15 लेबल्ड इन्होंने अमोनियम क्लोराइड के ऊपर ई कोलाई को ग्रो किया। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? N15H4Cl। ठीक है, इनका पहला स्टेप क्या था? ई कोलाई को इन्होंने ग्रो किया मीडियम के ऊपर। मीडियम कौन सा लिया? अमोनियम क्लोराइड का लिया, जिसमें नाइट्रोजन कौन सा लिया? नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप लिया N15। ये था इनका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में इन्होंने किया क्या? क्योंकि जो ई कोलाई है इस मीडियम के ऊपर ग्रो कर रहा है, खा रहा है इसको, तो उसका जो डीएनए है, हमने पढ़ा था ना डीएनए में, डीएनए नाइट्रोजन बेसिस का बना हुआ होता है। तो जो डीएनए का नाइट्रोजन था उसके ऊपर कौन सा नाइट्रोजन आ गया? हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N15 इनकॉर्पोरेट हो गया इनटू द डीएनए ऑफ ई कोलाई।
इस तरह के डीएनए को हमने बोल दिया हैवी डीएनए, क्योंकि हैवी आइसोटोप है तो इसका नाम क्या रख दिया, हैवी डीएनए। हमने इसको डार्कली लेबल करके यहाँ शो कर दिया। हाँ जी, हैवी डीएनए को अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना हो नॉर्मल डीएनए से तो किस मेथड से करेंगे, हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करेंगे। बहुत तेजी से घुमाएंगे डीएनए को, और किसके साथ, सीजियम क्लोराइड के साथ। ये बेटा ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाता है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन हैवी डीएनए फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए इन द मिजल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट। तो उसका आंसर का कीवर्ड क्या लिखेंगे, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड। कौन सा सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास हैवी डीएनए आगे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और हैवी डीएनए इनके पास बन के आ गया। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, फिर इस हैवी डीएनए को ट्रांसफर कर दिया नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड में। नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड का क्या था, वो N14 है। ठीक है, हैवी आइसोटोप N15 है और नॉर्मल कौन सा है, N14, N14H4Cl। इसके बाद इन्होंने इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है बहुत तेजी से इसको घुमाना। डीएनए को सेंट्रीफ्यूज किया और उसकी डेंसिटी को उन्होंने मेजर किया कि क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों की डेंसिटीज में। जब इन्होंने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया पहली जनरेशन के बाद, जो ई कोलाई है बेटा, इसका नेक्स्ट जनरेशन 20 मिनट बाद आ जाता है। मतलब रेप्लिकेट होके नेक्स्ट जनरेशन को बनने में कितना टाइम लगता है, ई कोलाई के अंदर 20 मिनट्स। तो फर्स्ट जनरेशन 20 मिनट्स के बाद बन के आ गई। वो किस तरह की थी, उसके अंदर जो दो स्ट्रैंड थे डीएनए के, एक स्ट्रैंड में N15 था और दूसरे स्ट्रैंड में N14। इस तरह से हम शो करेंगे, वन स्ट्रैंड इज हैवी स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, अदर स्ट्रैंड इज लाइट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए N14। तो हमने इसका नाम रख दिया हाइब्रिड डीएनए। मतलब वन पेरेंटल स्ट्रैंड है और वन न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। नाम क्या रख दिया, हाइब्रिड डीएनए। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने डीएनए को कुछ जनरेशन के बाद और एक्सट्रैक्ट किया। उसको हम डायग्रामेटिकली देखेंगे। सबसे पहले हैवी डीएनए था, जब इन्होंने N15 के अंदर ग्रो किया तो हमारे पास हैवी डीएनए बन के आ गया। मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में ही नाइट्रोजन कौन सा था, N15 था। फर्स्ट जनरेशन 20 मिनट बाद आ जाती है। फर्स्ट जनरेशन में क्या देखा, हाइब्रिड डीएनए बन गया। मतलब एक स्ट्रैंड पेरेंटल जिसमें हैवी डीएनए है और दूसरा स्ट्रैंड न्यू है जिसमें कि लाइट डीएनए है N14। सेकेंड जनरेशन में इन्होंने क्या देखा, सेकेंड जनरेशन में देखा कि 4 स्ट्रैंड्स बन के आ रहे हैं, जिसमें से 2 स्ट्रैंड्स आर हाइब्रिड डीएनए एंड 2 स्ट्रैंड्स आर लाइट डीएनए। लाइट डीएनए कौन से होंगे, N14 डीएनए। सो नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, इसके लिए हमें वेरियस एंजाइम्स की जरूरत है। पहला एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है डीएनए की चेन की, चेन इलोंगेशन, चेन को लंबे होने में हेल्प करता है। कौन सा एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। दूसरे एंजाइम्स हैं हेलिकेज एंड गायरेज, डीएनए हेलिकेज एंड डीएनए गायरेज। ये दोनों एंजाइम्स क्या करते हैं, दे हेल्प इन द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है उसको खुलने में हेल्प करेंगे, अनकॉइलिंग में हेल्प करेंगे डीएनए स्ट्रैंड्स की। तीसरा एंजाइम है डीएनए लाइगेज। ये क्या करता है, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, इनको आपस में ज्वाइन करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बेटा प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ जी, तो इसका पहला स्टेप होता है डीएनए इनिशिएशन। स्टार्ट कैसे हो रही है डीएनए रेप्लिकेशन, उसको हम बोलते हैं इनिशिएशन। खास पॉइंट्स पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, उनको कहते हैं ओराए। ओराए पे ही हमेशा डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। ओराई को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। जो डीएनए का डबल हेलिक्स है, ये अनकॉइल किस एंजाइम की हेल्प से होगा, डीएनए हेलिकेज और डीएनए गायरेज। जब ये दोनों एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेंगे तो जो डबल कॉइल्ड है डीएनए ये खुल जाएगा, अनकॉइल हो जाएगा। इस चीज को हम कहते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। जब डीएनए अनवाइंड हो जाएगा, इट विल फॉर्म सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट्स। दूसरी चीज जो यूज होती है वो है एसएसबीपीस। एसएसबीपीस क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं, जब डीएनए खुल जाता है, ये डबल डबल हेलिक्स था,
डीएनए गायरेज और हेलिकेज के कारण अनकॉइल हो गया, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया। अब ये दोबारा से डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट ना हो तो इसके साथ कुछ प्रोटीन्स अटैच हो जाते हैं। ये प्रोटीन्स को हम कहते हैं SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स की। जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही रहे, क्योंकि ये इसके साथ बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। इनकी बाइंडिंग होने के बाद जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसका शेप कैसा बन जाता है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। इंग्लिश के वाई अल्फाबेट जैसा इनका शेप बन जाता है। इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। हाँ जी। दिस इज पेरेंटल स्ट्रैंड, तो हमने इसको बोल दिया टेम्पलेट स्ट्रैंड या टेम्पलेट डीएनए। यहाँ पे डीएनए, जो नया डीएनए बन रहा है, कंटिन्यूसली इसका चेन बन रहा है, इसलिए हमने इस वाले को बोल दिया कंटिन्यूस सिंथेसिस। यहाँ पे फ्रेगमेंट्स में नया डीएनए बन रहा है, तो इसको हमने बोल लिया डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस ऑफ डीएनए। जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने हैं डीएनए के, इनको हमने बोल दिया ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट पे बेटा आपका चेन इलोंगेशन। चेन इलोंगेशन कैसे स्टार्ट होगा? एक एंजाइम है प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, 3' स्ट्रैंड, डीएनए के 3' स्ट्रैंड पे जाके अटैच हो जाएगा और आरएनए प्राइमर बनाएगा। आरएनए प्राइमर कितना होता है, 10 to 16 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग चेन है, उसको हम कह देते हैं आरएनए प्राइमर। ठीक है, उसके बाद इस स्टेप के बाद डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये एक्ट करेगा और बाय अप्लाइंग चारगफ रूल नई चेन बनती जाएगी, एक के साथ टी, जी के साथ सी, इस तरह से। जो डीएनए की रेप्लिकेशन है इस 3' से 5' स्ट्रैंड में होती है। इस स्ट्रैंड में, इस डायरेक्शन में कंटिन्यूस सिंथेसिस होती है। ठीक है, इसीलिए इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। 3' से 5' में जाने वाले स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। और जो 5' से 3' में रेप्लिकेशन होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा पैचेस में हो रही है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन बन के हो रही है, कंटिन्यूसली नहीं हो रही। तो इस तरह की स्ट्रैंड को हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, एंड रेप्लिकेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्म स्मॉल फ्रेगमेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जिस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था उसका नाम ओकाजाकी था, तो उस साइंटिस्ट के नेम पे इनका नाम है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन करवाता है एक एंजाइम विच इज नोन एज डीएनए लाइगेज। और इसके बाद जब दोनों चेन्स बन जाती हैं तो डीएनए की चेन की प्रूफ रीडिंग होती है, कहीं कुछ गलत बेस पेयरिंग हुई है तो वो ठीक कर दी जाती है।